कितना भी गलत काम करो, कितना भी पाप करो, कितना भी बुराई करो, कितना भी परमेश्वर के नियम का उल्लंघन, कुछ भी करो, लेकिन उनके चेहरे वेश्या जैसे है। बोलता है शर्म नाम की चीज उनके चेहरे पे नहीं है। हालेलुया। आज तक हो सकता है आप लज्जित होना नहीं जानते थे, लेकिन आज से क्या करना मालूम है? लज्जित होना जानो। आपको आपके बातों पर, आपके क्रिया पर, अपने कपड़ों पर, अपने बालों पर, अपने जो भी व्यवहार आप गलत करते हो, अपना गलत सोच, अपने गलत विचार, जो कुछ भी गलत करते हो, वहां पर आपको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं आएगी, प्रभु आपको गिराएगा। लेकिन आज अगर यदि शर्म आता है, प्रभु बोलता मैं दया करूंगा, मैं उठाऊंगा, वो शरण पाएंगे, वो बचेंगे। परमेश्वर बचाने को भी तैयार है, लेकिन बोलता है उसको शर्म आएगा तो ही मैं अपना विधि नियम, अपना भवन का स्वरूप उनको दिखा सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ। नहीं है तो मैं उनको क्यों दिखाऊं? वो वहां भी आकर क्या करेंगे? मेरे भवन को भी, मेरे नाम को भी अशुद्ध कर डालेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. देखो विषय का नाम देखो, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। You don't know how to feel ashamed. बाइबल का ही एक लाइन है ये विषय का नाम। जब हम लोग बाइबल को पढ़ेंगे, जब ये विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। फिर एक बार विषय का नाम बोलता हूं, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। You don't know how to feel ashamed. आइए इस विषय के लिए प्रार्थना करें। सभी आंख बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सुनने और सुनाने के लिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम स्वर में विराजमान, हम धन्यवाद देते हमें सुरक्षित ले आए, और धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह, अच्छी आराधना, अच्छी भजन संगीत, अच्छी गवाही के द्वारा अपने महिमा लिए धन्यवाद प्रभु, और अच्छे विषय हमारे सम्मुख लाए करके धन्यवाद देते प्रभु। हम जानते हैं, मानते हम आपके योग्य नहीं है प्रभु, क्योंकि योग्य और पवित्र और धर्मी केवल आप ही है प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम कबूल करते हैं लॉर्ड हम पापी है। आपका लहू वचन हमें शुद्ध करे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर के चलाइए। आज आपका दास नहीं, लेकिन आप हमसे बातें करना प्रभु। आज आपकी वाणी उतरे और आपके दास से लेके कलीसिया के सभी लोग परमेश्वर ये वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए जाए, और आपका भय हमारे अंदर समा जाए। आगे को हम आपके विरुद्ध में पाप ना करें प्रभु, और ये वचन हमारे स्वभाव, हमारी स्थिति को पूरी तरह से बदल दे प्रभु। ऐसे विनंती करते महान परमेश्वर, और सबका प्रश्नों का उत्तर सबको मिले प्रभु। ये वचन सबके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराते, ध्यान भटकाते हैं, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखने के लिए विनती करते हैं। महान परमेश्वर, आपका अनुग्रह सबके ऊपर बने रहे। सारे बच्चों को भी शांत रखना, शैतानी कोई हल्ला यहाँ पर ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते। पूरे एरिया भी समर्पित करते हैं, हम भी समर्पित होते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे आज के विषय का नाम है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती, यू डोंट नो हाउ टू फील अशेम्ड। अभी आप बाइबल को जब पढ़ेंगे, देखो ये विषय प्रभु ने मेरे सामने रखा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये विषय देखकर, सुनकर। इससे मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। परमेश्वर हम दोनों को सिखाते, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही सिखा रहे, मुझे नहीं सिखा रहे, वैसा नहीं। प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी है, वो सबके पीछे काम करते। आइए एक वचन को पढ़ते फिर समझते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद 8वां वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम 10वां वचन को पढ़ेंगे। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीले की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झड़िया और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माता वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। हालेलुया। अब ध्यान देना, यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है अगर एक पति अपने पत्नी को उसके गलत काम की वजह से अगर उसको त्याग देता है, छोड़ देता है, और वो पत्नी किसी और के पास चली जाती है और के साथ वो कुकर्म करती है, व्यभिचार करती है, तो क्या ये जो पति है उसको स्वीकार करेगा? बोलता है बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, तूने क्या किया है? बोलता है जब मैंने तुझे तेरे गलत काम के लिए त्याग दिया, तो तूने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से प्रेमियों के साथ तूने जाकर व्यभिचार किया। बोलता तूने फिर से जाकर, बोलता है क्या किया? व्यभिचार किया और बहुत सारे प्रेमियों को तूने रखा। आगे ऐसा लिखा है, तू अब मेरी ओर फिरेगी? तूने इतना व्यभिचार कर लिया, मैंने तुझे तेरे गलत काम के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तूने और भी जाकर क्या बना लिया? बहुत से प्रेमी लोगों को बना लिया। कई बार हम लोग प्रभु में रहने के बाद हमारे अन्य जातीय दोस्ते, मित्र, अन्य जातियों के बहुत सारे लोगों के साथ हमारे संबंध होते हैं। अन्य जाति जो हमारे कुटुंबी है, हम उनके साथ, उनको खुश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। और इज़राइल लोग भी यही काम कर रहे थे कि ये लोग अन्य जातियों से जुड़ते थे और अन्य जातियों के बहुत सारी रीति रिवाज, परंपरा और उनके जो ईश्वर है उनके साथ वो लोग जुड़ते थे। इस वजह से परमेश्वर ने बोला, मैंने तुम्हारे गलत काम के लिए मैंने तुमको छोड़ दिया, मैं तुम्हारा इज़राइल का पति हूं और तुम्हारे गलत काम की वजह से तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुमने क्या किया? बहुत से प्रेमी बनाकर उनके साथ व्यभिचार किया। और व्यभिचार करने के बाद अब परमेश्वर बोलता कि तू वापस फिरने वाले क्या? आगे ऐसा लिखा है, मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म ना किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसी एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया। हालेलुया। बोलता पूरे देश को तूने क्या कर दिया? बोलते अपने व्यभिचार से, तेरा जो व्यभिचार है वो देश को क्या कर दिया? अशुद्ध। देखो बाइबल के अंदर व्यभिचार कई प्रकार के हैं। एक जो स्त्री पुरुष व्यभिचार करते वो, और एक जो परमेश्वर के लोग मूर्तियों के साथ, अन्य ईश्वरों के साथ अपने संबंध बनाते, उनके रीति रिवाजों में घुसते हैं, उसको भी मूर्ति पूजा बोला है। ऐसी बहुत सारी चीज है बाइबल के अंदर, गलत चीज जो परमेश्वर को छोड़कर एक व्यक्ति कोई और चीजों से अपना संबंध बनाता है, चाहे संसार के वो ईश्वर हो या उनकी रीति रिवाज हो या संसारिक लोग हो, शारीरिक लोग हो, उनके साथ में यदि कोई भी व्यक्ति अपना रिलेशन बनाता है, रिश्ता बनाता है, परमेश्वर ने उसको व्यभिचार कहा है। और इज़राइल का भी वही व्यभिचार था कि वो अन्य जातियों के साथ वो जुड़ती थी, अन्य जाति की रीति रिवाज में घुसती थी, उनके ईश्वरों के सामने वो दंडवत करती थी। परमेश्वर उनको बोलता है ऐसा कौन सा जगह है? आंखें उठा के देख। बोलता जहां पर तूने कुकर्म नहीं किया। लिखा हुआ तूने पूरे देश को क्या किया? अपने व्यभिचार से क्या कर दिया है? अशुद्ध कर दिया।
देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, एक व्यक्ति गलत काम करना शुरू करता है, वो क्या करता है, धीरे 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 परमेश्वर का पूरे राज्य को क्या करता है, वो अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसलिए देखो गलती एक से शुरुआत हो, करने वाला एक हो, उधर ही रुकना चाहिए। अगर उसको उधर ही नहीं रोका जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फैलता जाएगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता रहता हूं, हमेशा आपको बोलता रहता हूं, है ना। हमारा एक दांत यदि खराब है, सड़ गया है, उसको उखाड़ फेंकना ही हमारे लिए भला है। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा दांत ही हमारा चला जाए और हम समय के पहले बूढ़े हो जाए और हमें खाना खाने के लिए ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको उसी समय नहीं उखाड़ेंगे तो पूरा हमारा दांत का नुकसान हो जाएगा। आगे ऐसा लिखा है, जरूरी बात बोला, तुमने पूरा देश को क्या कर दिया है, अशुद्ध कर दिया व्यभिचार से। इस कारण झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती तो भी अब परमेश्वर ने क्या कर दिया, इनके लिए वर्षा रोक दिया, आकाश को बंद कर दिया। क्योंकि ये लोग ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर संसारिक शारीरिक लोगों से मिलकर, शैतानी लोगों से मिलकर ये लोग ने क्या किए, बहुत सारे रीति रिवाजों में जाकर संसार के जो अन्य जाति के जो ईश्वर है उनके साथ इन लोग ने अपना रिश्ता बना। इसलिए परमेश्वर बोला तुम लोग ने व्यभिचार किया, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां पर तुम्हारा व्यभिचार नहीं हुआ। बोलता है इसलिए मैंने आकाश को क्या कर दिया, अभी बंद किया, तुम्हारे लिए मैंने आशीष बंद कर दिया, वर्षा बंद कर दिया है। लेकिन तो भी मैंने जब तुमको दंड दिया, वर्षा बंद कर दिया, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। अरे मैंने तुझे दंड दिया तभी तेरा, तो भी तुम माथे को कैसा रखा है, वेश्या के जैसा। एक वेश्या को देखना जाकर, बहुत जवान बच्चे यहां पर बैठे हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक वेश्या लोग को अगर आप देखेंगे, वो लोग अपने पाप में बहुत खुश है। उन लोग का सर शर्म से झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को उस पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, वो लोग ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। वो लोग बहुत खुश है। अब यहां पर बहुत सारे जगह पर मैं जब जाता हूं, कई बार रात को अंधेरे में हम लोग आते, बहुत लेट भी आना होता है, तो रात को बहुत सारे वेश्या स्त्री लोग रोड पर खड़े रहते हैं। वो लोग अपने आप को इतना चमकाए रहते हैं, पता नहीं वो रात को अंधेरे में भी बराबर उनका चेहरा दिखाई देता है। कुछ तो लोग लगाते हैं, ठीक है। आपको मालूम है, वो लोग पुरुषों को खुद आकर्षित करके बुलाते हैं। उनको कोई शर्म नहीं, उनको कोई लज्जा नहीं। पता है क्यों? वो लोग व्यभिचार के लिए पूरा अपने आप को दे चुके हैं। इसलिए इधर लिखा है कि मैंने तुम्हें दंड दिया तुम्हारे व्यभिचार की वजह से, फिर भी तुमने माथा को कैसा किया है, लिखा है वेश्या के जैसा किया, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। तुझे शर्म ही नहीं आ रहा है कि तुझे मैं दंड दे रहा हूं तेरे गलती की वजह से, तो भी तो तेरे माथा को एकदम उठा के चल रही है, चकमक करके चल रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन तू शर्माना जानती ही नहीं, तू लज्जित होना जानती नहीं तू। हालेलुया। मैंने भी अपने 18 साल की सेवकाई के अंदर देखा कितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर कितने प्रकार के पाप करते, गलत काम करते हैं, लेकिन वो लोग इस प्रकार लोगों के सामने रहते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो लोग अपने माथा को ऊंचा उठाकर चकमक करके चलते हैं, वेश्या के जैसा करते, उन लोगों को शर्म आती ही नहीं। इधर लिखा है वे लज्जित होना ही नहीं जानती। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है वो लोग लज्जित होने से इंकार करते, मतलब शर्माने से इंकार करते। वो लोग बोलते हैं हम लोग जो चल रहे हैं वो सही रास्ता है। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर के लोग की बात हो रहा है। प्रभु अपने लोगों को बात कर रहा है, अपने लोगों के विषय में बता रहा है कि वो लज्जित होना नहीं जानते। वो तो पूरा का पूरा व्यभिचारी व्यक्ति बन गए, वो वेश्या जैसा बन गए हैं कि उन लोग का माथा भी ऊपर है, बोलता है। उनके माथा देख रहे तो झुक रहा नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं आ रही। आज देखो दुनिया के अंदर कितने ऐसे विश्वासी आपको मिलेंगे। मैं तो कहता हूं यहां तक कि आपको सेवक लोग मिलेंगे, सेविका मिलेंगे, कितने सारे लीडर लोग जो गीत गाते वो भी आपको मिलेंगे, म्यूजिक बजाने वाले मिलेंगे। ये सब व्यभिचार करके अपनी गंदगी को सब जगह फैला रहे, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी माथा को उठा के चलते हैं। वो वेश्या जैसे हो गए, वो लज्जित होना ही नहीं जानते। जहां पर उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से सर झुकना चाहिए, वहां पर वो लोग शर्मा रहे नहीं, क्योंकि वो लोग अब पक्का वेश्या बन चुके हैं। हालेलुया। 8वां वचन को पढ़ना। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्यागपत्र दे दिया, तो भी इसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वे भी व्यभिचारिणी बन गई।
ध्यान देना यहां पर 8वें वचन पर क्या लिखा है मालूम है? फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग पत्र देकर त्याग दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वो भी व्यभिचारिणी बन गई। बोलता है इज़राइल, अभी देखो इज़राइल दो भाग में बटा था, आप जानते हैं, जो 10 गोत्र था उसको इज़राइल बोलते थे, और दूसरा जो 2 गोत्र था, जब ये डिवाइड हुआ, दूसरे 2 गोत्र को यहूदा बोलते थे। बोलता मैं इज़राइल को उसके व्यभिचार की वजह से उसको मैं त्याग पत्र देकर छोड़ दिया, क्योंकि बाइबल के अंदर नियम है, यदि पत्नी व्यभिचार करती है उसको क्या करना? त्याग पत्र देकर छोड़ देना। अभी ये परमेश्वर बोलता मैंने इनको छोड़ दिया, एक को 10 गोत्रों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो गलत काम किया। मैंने इनको छोड़ने के बाद मैंने सोचा यहूदा के जो 2 गोत्र हैं वो डरेंगे, क्योंकि प्रभु के ये भी लोग हैं, प्रभु के वो भी लोग हैं, तो इनके ऊपर जो मैं विपत्ति डाल रहा हूं, इनको जो मैंने छोड़ दिया, ये देखकर वो डरना चाहिए। लेकिन बोलता वो डरा ही नहीं। अगर नहीं डरा है तो डरेगा, उसका खानदान डरेगा, उसका बाप दादा भी डरेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही डरावना है। बोलता डर ही नहीं, लेकिन बोलता यहूदा जो विश्वासघाती, उस पर मैंने थोड़ा भरोसा किया, वो भी जाकर क्या की? व्यभिचारिणी बन गई। एक को दंड दे रहे तो दूसरा सुधरने के बदले, दूसरा डरने के बदले परमेश्वर बोल रहा है दूसरा डरना चाहिए, लेकिन दूसरा भी जाकर क्या कर रहा है? व्यभिचारिणी बन गई। हालेलुया। 10वां वचन पढ़ना। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। अभी ध्यान देना बच्चे लोग, बड़े लोग, आप लोग भी ध्यान देना। बोलता मैंने इतनी विपत्ति डाला मेरे लोगों के ऊपर, पहले मैंने इज़राइल को छोड़ दिया, तो भी उसकी जो बहन है यहूदा, उसको बहन बोला परमेश्वर, बोला उसकी बहन भी ये देखकर डरी नहीं, लेकिन वो भी व्यभिचार किए। फिर मैंने विपत्ति डाला, तो भी वो, बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी। मैं विपत्ति डाल रहा हूं, दंड दे रहा हूं, तो भी यहूदा जो है वो पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी। कैसे फिरी? ध्यान देना, इधर लिखा है इंपोर्टेंट लाइन, उसको अंडरलाइन करना। ऐसा लिखा है, परंतु कपट से। यहोवा की वाणी है। फिरी वो फिरी, लेकिन पूर्ण मन से नहीं फिरी। कैसे फिरी? सब बोलेंगे कैसे फिरी? आज बहुत सारे कपटी लोग विश्वास में अंदर, चर्च के अंदर बैठे हुए, वो लोग प्रभु के साथ है, लेकिन याद रखना पूर्ण मन से फिरकर, पूरा संसार को छोड़कर, पाप को छोड़कर पूरा नहीं मुड़े हैं। वो लोग हमारे साथ बैठे हुए, लेकिन कपट के साथ। लेकिन एक याद रखना, मैं हमेशा बताता हूं, इतिहास गवाह है, परमेश्वर से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं है, और आगे भी कोई जीतेगा नहीं। इसके लिए बेवकूफी कभी करना ही मत कि परमेश्वर के साथ आप लोग 2-2 हाथ करने को जाए, क्योंकि ये न्याय परमेश्वर का है, हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी बताना जरा, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग यदि अपने सारे गलत कामों से लज्जित होंगे, तो ही उन्हें मेरे भवन का मार्ग और नियम बताना। सुना आप लोगों ने? ध्यान से सुने, मैं फिर एक बार कहता हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग यदि अपने सारे गलत कामों से लज्जित होंगे, तो ही उन्हें मेरे भवन का मार्ग और नियम बताना, नहीं है तो मत बताना। अगर उनको उनके गलत काम में शर्म आती है, वो लज्जित होती है कि मैंने गलत किया है, तो ही उनको मेरे भवन का मार्ग दिखाना और मेरे नियम बताना, नहीं तो बताना मत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं लिखवाया पॉइंट, लेकिन अभी आपको मैं नियम से बताता हूं। आइए नेक्स्ट वचन, यजेकिएल की पुस्तक उसका 43 अध्याय 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। यजेकिएल की पुस्तक 43 अध्याय 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। वे अपने डेवढ़ी मेरी डेवढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते हैं, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। हालेलुया। अभी यहां पर ध्यान देना, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है, ये परमेश्वर के लोग के विषय में परमेश्वर कहता है, इन्होंने अपनी बुराई की जो देवड़ी है वो मेरी देवड़ी के नजदीक लेके आया, इनकी बुराई के जो दरवाजे वो मेरे दरवाजे के इधर लेके आया,
बोलते इतना निकट आ गए कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है। और ऐसा लिखा है, जरूरी बात, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से, कौन से कामों से? हाँ, उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहरा दिया। हालेलुया। उन लोग ने अपने गलत काम की वजह से, एक परमेश्वर का व्यक्ति जब गलत काम करता है, याद रखना उनके परमेश्वर का नाम खराब होता है। उनका परमेश्वर का नाम जो पवित्र है वो अशुद्ध माना जाता है। हमारी सारी गलतियां, सारे पाप के लिए उंगली उठता है, हमारे महान अति पवित्र परमेश्वर के ऊपर उंगली उठती है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, यहां पर लिखा है, उन्होंने अपने सारे घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया। इसके लिए देखो बच्चे लोग, भाई हो बहन, हम जो भी काम करते हैं ना, हम जो भी व्यवहार करते, संसार में जीते, जो भी करते, एक चीज को ध्यान में रखना, आपको परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए, कि आपके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। लेकिन यदि आप घिनौना काम करने शुरू कर दोगे तो आपके वजह से जो पवित्र नाम परमेश्वर का है वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध ठहरेगा। हालेलुया। और उसके नाम खराब करने वाले को परमेश्वर छोड़ता नहीं। परमेश्वर जो एक अति पवित्र परमेश्वर, यदि उसके नाम को कोई अशुद्ध कर दे तो बाइबल के अंदर आगे लिखा है, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अगर आप उनके नाम को खराब करेंगे तो परमेश्वर के पास एक ही ऑप्शन है, आपके लिए एक ही चीज रखी हुई है, वो है नाश। फिर वो छोड़ेगा नहीं। देखो, प्रभु में आने से पहले हमने अपनी मनमानी किए, अपनी मर्जी से चले, जो चाहा हमने वो किया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई न्याय नहीं था, वहां तक ठीक है। अब आप जीवित परमेश्वर के हाथ में हैं, और बाइबल के अंदर लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। फिर भी हम लोग खेल खेल रहे, फिर भी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि दो दो हाथ परमेश्वर के साथ करके देखते हैं, तो नाश होने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट, अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा। हाँ, बोलता है, यहां पर लिखा है, अब वे अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच में सदा वास किए रहूंगा। बोलता है व्यभिचार को दूर करो, उनके राजाओं के शव, लाशों को दूर करो। बोलता है जब ये गलत काम दूर करोगे तो ही, बोलता मैं सदा उनके बीच में क्या करूंगा? वास करूंगा। आप कभी ये मत सोचना परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपका दान, आपकी दशमांश, आपकी आराधना का भूखा नहीं है। क्या मैंने बोला? आप लोगों ने सुना? परमेश्वर आपके दान, दशमांश, आपकी आराधना, आपका प्रार्थना, आपकी उपास का वो भूखा नहीं है। यदि हम उपास नहीं भी करें, आराधना नहीं भी करें, प्रार्थना नहीं भी करें, तो भी वो पहले परमेश्वर था, अभी वो परमेश्वर है, आगे भी वो परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। आज वो चाहता क्या है? यहां पर लिखा है, तुम लोग क्या करो, अपने व्यभिचार को क्या करो? दूर हटाओ। बोलता है हालेलुया, तो ही मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? वास करूंगा। हमें क्या लगता है, 10 गाना दिल से ऐसा गाएंगे, ताली बजाएंगे, कूदेंगे, हंगामा करेंगे तो परमेश्वर आ जाएगा। कई लोगों को ऐसा लगता है। कई लोगों को लगता है कि आराधना करने से या प्रार्थना करने से लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर क्या होता है, हमारे बीच में वास करता है। लोगों का ये गलत फहमी मैं आपको बता दूं, किसी की प्रार्थना से, किसी की उपास से, किसी की आराधना से परमेश्वर हमारे बीच में वास नहीं करता है। वो बोलता है पहले तुम अपने व्यभिचार को क्या करो? तुम्हारे बीच से दूर करो, तो मैं तुम्हारे बीच में हमेशा क्या करूंगा? वास करूंगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, परिवार में, आपकी कलीसिया में, आप जहां भी जाए वहां पर प्रभु की उपस्थिति रहे, तो आप क्या करना मालूम है? प्रार्थना, उपास, आराधना ये सब ठीक है, ये प्रभु के नियमों का एक भाग है। लेकिन जरूरी चीज क्या है? यदि आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार में कोई बुराई है, कोई गलत काम है, व्यभिचार है, उसे पहले परमेश्वर क्या बोलता है? दूर कर, तो ही मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? वास करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना, आराधना सुन के थोड़ी मैं वास करूंगा, तुम्हारी उपास से, तुम्हारे बाइबल नॉलेज से थोड़ी मैं वास करूंगा। मुझे वास करने के लिए जगह क्या चाहिए? शुद्ध और पवित्र चाहिए। तुम लोग आराधना करते रहेंगे तुम्हारे गंदे शब्दों से, गंदे शरीर को लेकर, गंदे मन को लेकर, तो मैं वास करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। यह परमेश्वर का कहना है। आगे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। हाँ, अब परमेश्वर अपने दास को बोलता है, तू जाकर इज़राइल के घराने को मेरा भवन का जो नमूना है वो दिखा, और वो ताकि वो अपने अधर्म के कामों से क्या हो? लज्जित हो, और उस नमूना को वो मापे। बोलता है मेरे भवन के बारे में उनको जानकारी दो। वो लज्जित होना चाहिए, वो अपने गलत काम से लज्जित होना चाहिए,
उसके बाद वो क्या करना चाहिए, ये जो नमूना मैं दिखा रहा हूं उसको वो मापना चाहिए। आगे देखो, जरूरी बात आगे लिखा है, यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो। यदि वो, ध्यान में रखना, ये यदि बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर। प्रभु ऐसे किसी को आशीष, चंगाई, मुक्ति, प्रभु अपना मार्ग नियम नहीं देता है। वो सीधा बोला है, सुअर के आगे, कुत्तों के आगे मोती डालना ही मत। इधर लिखा है यदि वे, हाँ, यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने का मार्ग और इसके सब आकार और विधियाँ और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियाँ स्मरण करके उसके अनुसार करें। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? बोलता यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने का मार्ग और उसके सब आकार, विधियां और नियम बतलाना। हालेलुया। यदि वो लज्जित हो तो, अगर उनको शर्म आती है उनके गलत कामों में, वो प्रायश्चित करती है, तो ही उनको मेरा भवन का रास्ता दिखाना, मेरी विधि, मेरा नियम दिखाना, अंदर बाहर, परमेश्वर के भवन में अंदर बाहर आने का रास्ता उनको दिखाना। नहीं है तो मत दिखाना। लेकिन सबसे पहले बोलता, अगर उनको मेरा भवन का स्वरूप उनको दिखाना है, अंदर बाहर का रास्ता दिखाना है, मेरी विधि, मेरा नियम उनको दिखाना है, तो सबसे पहले उन्हें क्या आना चाहिए? उनको क्या आना चाहिए? अपने कामों में लज्जा आनी चाहिए। हालेलुया। आज देखो कितने लोग हैं परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं लेकिन उनको शर्म नहीं आती। लज्जा का मतलब है शर्म। उनको शर्म आती ही नहीं कि वो लोग गलत काम कर रहे, गलत बातें कर रहे, गलत विचार रख रहे, गलत संगति कर रहे, बहुत सारी चीजें वो गलत करते प्रभु के लोग होने के बावजूद, और उनको ये अच्छे से मालूम होता है कि ये गलत है। मालूम होकर वो लोग गलत करते हैं, लेकिन अपने माथा को वेश्या जैसा रखते हैं। उन लोगों को शर्म आती ही नहीं। बोलता, लेकिन बोलता इधर, मेरा भवन का स्वरूप उसको ऐसे ही मत दिखाना, मेरा भवन का अंदर आने जाने का रास्ता ऐसे ही मत दिखाना, मेरी विधि, मेरा नियम ऐसे ही मत दिखाना। यदि वो अपने सारे काम से लज्जित हो तो ही उनको मेरा भवन का स्वरूप दिखाना और अंदर आने जाने का मार्ग दिखाना और विधि और नियम दिखाना। हालेलुया। अगर उसको उसके पाप पर, उसके व्यभिचार पर, उसके गलती पर उसको लज्जा आती ही नहीं, उसको शर्म आती ही नहीं, तो इस भवन में आके क्या करेगी? इधर आकर ताली बजाएगी, गाना गाएगी, क्या करेंगे? क्या परमेश्वर हमारे ताली बजाने से, हमारे गाना गाने से, हमारे घुटने टेकने से, हमारे हाथ उठाने से, हमारे चिल्लम चाली करने से, कूदने से परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर बोला पहले उनको अपने सारे गलत काम में शर्म आनी चाहिए, उसके बाद ही मेरे भवन के अंदर आने का और जाने का रास्ता उनको दिखाना। मेरा भवन का स्वरूप ऐसे ही मत दिखाना किसी को, मेरा नियम, मेरी विधि किसी को भी मत दिखाना, ऐसे लोग को जिसको शर्म नहीं आती। प्रभु के लोग होते हैं ना, उसको गलत काम में शर्म आनी चाहिए। जब गलत काम आते हैं सामने, गलत काम दिखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी होता है, उस समय हम लोग को एक फील होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि कुछ तो मुझसे गलत हुआ है, वहां से मुड़ना चाहिए, उसमें लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तब परमेश्वर अपना भवन का स्वरूप दिखाएगा और अंदर आने जाने का रास्ता बताएगा और नियम और विधि बताएगा। नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बताने वाला है आपको। आप उसके भवन से आउट, उसके नियम, उसके विधि से आप क्या हो जाएगा? आउट, बाहर। आप परमेश्वर को जानते नहीं तो मैं आपको बता दूं, वो किसी को भी अपना भवन का स्वरूप दिखाना नहीं चाहता। वो प्रभु अपना मार्ग भवन का किसी को भी नहीं दिखाना चाहता। वो सबके पीछे नहीं काम कर रहा है, वो सबको अपना विधि नियम प्रकट नहीं करना चाहता। उन्हीं को, केवल जिसको शर्म आती है, जिसको अपने गलत काम में क्या आती है? शर्म आती है। पढ़िए आगे। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। बोलता यदि मेरे लोगों को लज्जा आती है, यदि वो अपने गलत कामों से, सब कामों से जो गलत है उससे वो लज्जाती है, तो उसको मेरे भवन का स्वरूप दिखाना, मेरे लोगों को मेरे भवन का मार्ग, आने जाने का मार्ग दिखाना, मेरा नियम विधि उनको दे देना। यदि उनको उनके गलत कामों से लज्जा आती है तो ही दिखाना। ठीक है। और बोलता है मेरे भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का यही नियम है। हालेलुया। ध्यान में रखना, हमारा परमेश्वर जो है वो परम पवित्र है और वो जहां भी उपस्थित होता है, वो एरिया, वो जगह पूरा क्या हो जाता है?
परम पवित्र हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, जब मूसा परमेश्वर से पर्वत पे बात करने जाता था, बोलता है यदि कोई वो बाउंड्री क्रॉस करके उस पर्वत पर आ जाए, वो पर्वत को छुए, तो वो उधर का उधर ही मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से वो पूरा पर्वत क्या होता था? पवित्र हो जाता था। हालेलुया। तो नियम यह है कि वो परम पवित्र परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति परम पवित्र है, इसलिए उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर जो पवित्र है, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। अच्छा, ये पाप है। आमनी गोद में एक एक लोग क्या एक्टिंग करते, ये पाप है, मुझे सच में नहीं पता था। बेटा, मैं ये राजावाड़ी में पैदा हुआ, ये पार्सड में खेला कूदा, यहाँ पर टायर सब चलाया, वो कुकर का जो टायर होती है ना अंदर का, वो सब मैं इधर सब चला के बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जितना चालू आप हैं मैं भी चालू था। ठीक है, एक्टिंग जितना आपको आता है मुझे भी आता है। मुझे भी एक्टिंग आता है। उसका नियम यह है, वो पवित्र है, वो परम पवित्र है। आपको भी पवित्र बनना होगा, नहीं तो परमेश्वर बोलता है मेरा भवन का रास्ता उनको दिखाना मत, मेरा भवन का स्वरूप उनको दिखाना मत, मेरी नियम मेरी विधि उनको देना मत, क्योंकि उनको उनके गलत कामों में शर्म आती ही नहीं। और मुझे बेशरम लोग परमेश्वर बोलता है मेरे भवन में नहीं चाहिए। मेरी विधि का, मेरे नियमों का बेशरमों को क्या काम? जिसको शर्म आती ही नहीं वो मेरा वचन सुनकर पढ़कर क्या करेगा? मेरा ज्ञान लेके क्या करेगा? उसको तो शर्म आती नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट पक्की वेश्या बन चुकी है। उसके माथा तो वेश्या जैसे, उसको शर्म आती ही नहीं। तो मेरा भवन का रास्ता उसको मत दिखा, मेरी विधि नियम उसको मत दे, क्योंकि वो भी गंदा हो जाएगा। क्योंकि वो लोग ने पूरे देश को क्या कर दिया? अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया। वो लोग मेरे भवन को भी अशुद्ध कर देंगे, मेरे लोग को अशुद्ध कर देंगे, वो जहां भी जाएंगे मेरे नाम को भी अशुद्ध करेंगे। इसलिए उनको मत मेरा भवन का स्वरूप देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला था? मैंने विषय बताया, परमेश्वर बोलता है यदि उनको उनके गलत कामों से लज्जा आती है तो ही मेरा भवन का मार्ग और नियम उनको क्या करना बताना। अभी आपको समझ में आया? किसी को भी नियम नहीं बताया जाता, किसी को भी भवन का स्वरूप, भवन का रास्ता नहीं बताया जाता। जिसमें शर्म होती है ना गलत काम के लिए, उसी को बताया जाता। किसी माँ को बाप को ऑब्जेक्शन नहीं किया? माँ लोग बोलते ही नहीं खाना नहीं, माँ की ममता। बाकी जगह अभी खत्म होने के बाद देखो, अरबी, गाउटी, सब देश का भाषा इधर सुनाई देता। हाँ, क्या बोल रहे? अरे मेरे को जरा इधर प्रार्थना करने दो। हाँ 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 हाँ, हाँ? ये क्या है? अरे मैं जब सवाल पूछता था आवाज ही नहीं निकल रहा है। एक एक लोग घर में देखना चाहिए, इधर कोई पावर नहीं, घर में जाता ही देखना मांगता। क्या पावर आ जाता है, एक एक को उठा के एक एक चीज फेंकते। हाँ क्या समझ में नहीं आता, अक्कल नहीं है। अरे इधर मैं पूछ रहा तो इधर सिंपल सा जवाब देने को होता नहीं। एसी लगाया, आवाज एकदम शांति से हमको सुनाई दे रहा, उधर बोलने को नहीं होता है। घर में जाता ऐसा चिल्ला में, बाजू वाला भी आ जाए, क्या हुआ? अरे तू जाना नहीं, उसको घर तक आवाज गया ना, इसके लिए आया था। आगे बढ़ते हैं। मां की ममता का मोल नहीं है। मां की ममता का मोल नहीं है, मां के जैसा झोल नहीं है। अभी अभी मन में आया तो बोल दिया। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। परमेश्वर कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले, दंड देने से पहले परमेश्वर पहला क्या करता है मालूम है? चेतावनी देता है। ये परमेश्वर का एक अच्छे गुण है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो डायरेक्ट किसी पर हमला नहीं करता, वो कई बार चेतावनी देता है। ओके, पढ़ते चेतावनी को। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 15 से हम लोग 30 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 15 से 30। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर क्या लिखा है
क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? परमेश्वर पूछ रहा है, वो लोग अपने घृणित काम, गलत कामों की वजह से कभी मेरे लोगों को बोलता कोई लज्जा आई, शर्म आई? लिखा है नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। परमेश्वर पूछ रहा है, उनके घृणित काम की वजह से उनको शर्म आ रही है क्या? बोलता है नहीं, अभी तक बोलता शर्म नहीं आया। लिखा है आगे वो शर्म आना जानते ही नहीं, लज्जित होना जानते ही नहीं। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के नियम के खिलाफ जाता है, उसको शर्म आना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को जब शर्म आता है तब मालूम पड़ता है कि वो परमेश्वर का जन है, कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो वचन है उसमें काम कर रहा है। इससे हमको मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है प्रभु के साथ, अच्छा रिलेशन है। इसी वजह से वो क्या हो रहा है, उसको शर्म आ रहा है कि मुझसे गलती हुआ है। लेकिन कुछ लोग वेश्या जैसे माथा को ऊपर करके घूम रहे हैं। लिखा है उनको लज्जा आ रही है, बोलता नहीं कुछ भी लज्जा नहीं आ रही, उनको लज्जित होना वो जानते ही नहीं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। बोलते मैंने गिरा दूंगा, जैसे सब गिरेंगे बोलते मेरे लोग भी गिरेंगे, और मैं इनके ऊपर दंड लागू करूंगा। बोलता है ये यहोवा की वाणी है। आगे लिखा है यहोवा यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। हाँ, प्रभु अपनी चेतावनी देने के लिए अपने सेवकों को भेजता है। बहुत अच्छी बात लिखा है, ध्यान से सुनना। आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझेगा नहीं। यहां पर लिखा यहोवा यो भी कहता है सड़कों पर खड़े होकर देखो। क्या करो? सड़कों पर खड़े होकर देखो, परमेश्वर कहता है, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। जरा पूछताछ करो कि शुरुआत का प्राचीन काल का अच्छा वाला मार्ग कौन सा है। दुनिया में जो मार्ग दिख रहे हैं, जो लोग जो मार्ग में चल रहे हैं उसमें चलो मत। परमेश्वर बोलता है सड़कों पे खड़े रहकर देखो और पूछो प्राचीन काल का अच्छा वाला मार्ग, यानी परमेश्वर का मार्ग कौन सा है। और लिखा है उसी में चलो। परमेश्वर बोलता है अच्छा वाला मार्ग कौन सा, पूछताछ करके पता लगा और उसी में चलो। उसी में भी चलो, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है बोलता है उसी में चलो, और लिखा और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। बोलते परमेश्वर क्या बोला मालूम है, जरा सड़क पे जाओ और पूछो, देखो कि अच्छा मार्ग प्राचीन काल का कौन सा है, जरा पता लगा कि उसी में चलो तो तुमको क्या मिलेगा? चैन मिलेगा। यही चाहिए ना इंसान को, शांति, समाधान घर में, जीवन में। देखो इंसान आज मालूम है सबसे ज्यादा लोगों को क्या जरूरत है? लोग ये चाहता है, करोड़पति लोग भी ये सोच रहा है कि हमें शांति मिले, चैन मिले। एक व्यक्ति है मेरे पहचान का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेरे कांटेक्ट में है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, जवान लड़का है। मुझे एक बात बोलता है, वो बोलता है मैं अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत कम उम्र में अच्छा कमा रहे हैं। मुझे भी समझ में नहीं आता, वो इतना छोटा उम्र का व्यक्ति है लेकिन उसने अपने बिजनेस को इतना अच्छा सेट किया हुआ है, बहुत कमा रहे। बोलते पैसा बहुत है पास्टर जी, हया नहीं आती है लेकिन मुझे बहुत इज्जत करता है। बोलते पाशी पैसा बहुत है लेकिन पाशी मेरे जीवन में शांति नहीं है। बोलता चिड़चिड़ा हो जाता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं, मुझे शांति चाहिए, मैं उसके लिए क्या करूं? तो मैं हंसा, क्योंकि मुझे मालूम है शांति केवल एक ही जगह में है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शांति का राजकुमार यीशु है, शांति का राजा यीशु है, शांति का सोता यीशु है, शांति का परमेश्वर यीशु है, और यीशु के सिवा किसी को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वो यीशु, वो परमेश्वर कहता है कि बोलता है मेरे अच्छे मार्ग में तू चल, तब तुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, तो सुकून से रहेगा, चैन से रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। ये उनका रिप्लाई है। प्रभु चेतावनी दिया कि जा देख, रास्ते पर खड़े रहे और अच्छा मार्ग प्राचीन काल का कौन सा है पता लगा और उसी पे चल, तुझे चैन मिलेगा। लेकिन उन लोग का रिप्लाई क्या है? चेतावनी में प्रभु चेतावनी दे रहा है लेकिन बोलता है हम लोग नहीं चलेंगे उसमें। तू जो बात दिखा रहा है ना, प्रभु तेरे दास को बेच के, हम लोग उसमें चलने वाले नहीं है, हम लोग बेशर्म है। आगे मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगी का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम न सुनेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर दूसरी बात कहता है, बोलता है मैंने तुम्हारे लिए पहरुआ बिठाया कि जैसे वो नरसिंगा फूके, यानी वो परमेश्वर के बारे में बताए, तो बोलते तुम उसको सुनना। लेकिन परमेश्वर के लोग क्या बोले मालूम है? हम उसको नहीं सुनेंगे। देखा चेतावनी में रिप्लाई क्या है? कितना भी परमेश्वर बोलो, कितना भी परमेश्वर समझाओ, परमेश्वर कितना भी चेतावनी दे, अच्छा मार्ग कितना भी दिखाओ, लेकिन वो लोग बोलते हम ना चलेंगे ना सुनेंगे। उनको चलने की भी आदत नहीं प्रभु के अच्छे मार्ग में, और सुनने की भी आदत, उनको पहरुआ बोलेगा तो प्रभु के दास लोग बोलता है इनको सुनाओ नरसिंगा फूक कर, लेकिन वो बोलता है हम लोग नहीं सुनेंगे। आगे, इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हाँ बोलता है जातियों, प्रभु बोलता है देख, बोलता है ये इस जाति में क्या हो रहा है प्रभु के लोगों के अंदर। हाँ आगे, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हालेलुया। अब परमेश्वर चेतावनी देते हुए बोलता है, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। बोलता है अब मैं विपत्ति लेके आऊंगा। लिखा है क्योंकि क्यों लेके आऊंगा विपत्ति, क्यों दंड लेके आऊंगा? ऐसे नहीं दंड लेके आऊंगा, उन लोगों ने अच्छा काम किया इसलिए दंड नहीं लाऊंगा। यहां पर क्या लिखा मालूम है? क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना। मैं जो शिक्षा दे रहा उसको निकम्मा जाना, मेरे वचन पे लोग ध्यान नहीं लगा, इसके लिए मैं उनके पर ऐसा दंड लेके आऊंगा। बोलते भारी विपत्ति होगी और ये उनका कल्पना, उनके विचार के फल होंगे। हालेलुया। जो विचार पे हम लोग चलते बोलते उसका फल उनको मिलेगा। आगे लिखा है, मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। सुना आप लोगों ने? आराधना वाले, प्रार्थना वाले, परिवार की प्रार्थना वाले, फैमिली प्रेयर। पश्चिम में सुबह उठता ना भजन संगीता पढ़ता हूं। क्यों? अच्छा लगता है मुझे। नीति वचन नहीं अच्छा लगता नहीं, मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्या है? फेवरेट भजन संगीता। अरे भाई, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा का पूरा फेवरेट बनाओ। क्यों? पूरा का पूरा नियम हमारे लिए दिया है। सभी अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं, हमारे सुधरने के लिए इतना बड़ा किताब लिखा है प्रभु ने। फेवरेट बना के मेरा फेवरेट वचन है ये हुआ सियोन से आशीष दे पे। प्रभु का फिर फेवरेट वचन कौन सा मालूम है? नरक को और चौड़ा किया गया। बोलो अभी किसका फेवरेट चलेगा? परमेश्वर का चलेगा कि आपका मेरा चलेगा? जैसा आपने एक चुन के रखा, प्रभु ने भी एक चुन के रखा हुआ। दोनों का फेवरेट है और प्रभु की इच्छा पूरी होगी। हाँ, यहां पर लिखा है मेरे लिए जो लोबान सभा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, उसका क्या प्रयोजन? बोलता है बहुत सारी चीज तुम लोग मेरे लिए ला रहे हो, उसका प्रयोजन क्या है, फायदा क्या है? तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा जो होम बलि है उससे मैं खुश नहीं हूं और तुम्हारा मेल बलि मुझे मीठा नहीं लगता। तो बोलते हैं इसका प्रयोजन क्या है? हम लोग अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना, पशी में प्रार्थना करती हूं सुबह, कौन सा बड़ा काम कर रहे? प्रभु क्या बोल रहा है यहां पर? तेरा प्रार्थना, तेरा आराधना मेरे को नहीं चाहिए। वे विचार दूर कर, तेरे गलत कामों को दूर कर। जो तुझ में गलत काम है, तुझ में लज्जा, तुझे शर्म नहीं आ रही है, बोलता है वो सब गलत कामों को दूर करो। शर्मा, बोलता है लज्जित हो तू। आगे लिखा है इस कारण यहोवा ने यह कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सबके सब ठोकर खाकर नाश होंगे। हाँ, परमेश्वर बोलता है अभी मैं इनके आगे क्या रखूंगा? ठोकर रखूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे नहीं सुन रहे, नहीं चलेंगे। बोलता है इसलिए क्या होंगे? बोलते हैं बाप बेटा भी गिरेगा, उनका मित्र पड़ोसी सबके सब क्या होंगे? ठोकर खा के गिरेंगे। जो भी गलत रास्ते पर चलेगा उसको मैं सबको गिरा दूंगा। प्रभु बोलता है मैं ठोकर लगने के लिए उनको ऐसा रख दूंगा कि वो गिर जाएंगे। आगे यहोवा यह कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी है और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे, हे सियोन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। बोलता ये लोग ने मेरी चेतावनी को नहीं माना, इसलिए मैं क्या करूंगा मालूम है? बोलता मैं एक बड़ी जाति को लेके आऊंगा। ये लोग कैसे लेंगे मालूम है? इनके हाथ में धनुष बर्छी धारण किए हुए लोग आएंगे। बोलता है ये लोग कैसा रहेंगे मालूम है? क्रूर और निर्दय।
बोलता मैं इन पर, मेरे लोग पर दया कर रहा हूं, तो ये लोग मेरा सुनने को तैयार नहीं, मेरा मानने को तैयार नहीं। अब मैं इन पर एक ऐसी जाति को लेके आऊंगा, ऐसे देश को जो बहुत शक्तिशाली होगा, जो हाथ में धनुष बर्ची लेके आएंगे, बहुत क्रूर रहेंगे वो लोग। क्रूर समझते ना, जरा भी दया नहीं आता है। बोलते हैं निर्दय होंगे, और बाइबल में लिखा है वो बोलते हैं तो मानो समुद्र कैसा गरजता है, और ऐसा उसका साउंड रहेगा। और लिखा है वो घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे, हे सिय्योन वे वीर के समान शस्त्र होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। बोलता है देखो अभी परमेश्वर के लोग के ऊपर सब विपत्ति लेके आ रहे प्रभु। बोलता मैं एक देश को उबारूंगा, वो क्रूर होंगे, निर्दय होंगे। बोलता मैं विपत्ति डालूंगा क्योंकि ये लोग मेरी चेतावनी को नहीं मान रहे। आगे लिखा है इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा किसी पीड़ा हमको उठी है। हालेलुया। आप देखो ये समाचार सुनते ही क्या हो गया, इनका सबका हाथ ढीला हो गया, वो संकट में पड़े। बोलता जैसा एक मां को गर्भ से कैसा होता है पीड़ा होता, वैसा पीड़ा होने लगा, क्योंकि अभी परमेश्वर आ गया है। परमेश्वर की चेतावनी नहीं माना तो परमेश्वर बोला मैं इतने खतरनाक दंड तुमको दूंगा कि मैं क्रूर लोग को तुम पर लागू कर दूंगा, निर्दय लोग को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, वो तुम्हारे पर बिल्कुल दया नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चों पर, बीवी पर, किसी पर दया नहीं करेंगे। आगे मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हालेलुया। अब लोग बोलेंगे कि बोलता है मैदान में मत जाओ, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु का तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। परमेश्वर ऐसी हालत लेके आएगा कि अब कहीं भी आ नहीं जा नहीं पाएगा। प्रभु अपनी तलवार क्या करेगा, शत्रुओं को भेजकर तलवार चलवाएगा, और ऐसा भय आ जाएगा आप किधर भी नहीं जा पाएगा। आगे जैसा कोरोना काल में हुआ था। आगे हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट। जैसा एकलौता पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों को समझाता है। बोलता है अभी क्या कर मालूम है, प्रभु अपने दास के जरिए बात करते हुए बोलता है कमर में टाट बांधो, और बोलता है रात में क्या करो, लौटो। एक लौता पुत्र के लिए विलाप कैसा होता है, बोलता है वैसे ही अभी बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। अचानक से सडनली हमारे पर नाश आने वाला है, इसके लिए बोलता है अभी विलाप करो। जैसे लोग अपने एक बेटे के लिए रोते हैं मर गया, तो वैसा विलाप बोलता है करो, क्योंकि अभी अचानक मौत हमारे ऊपर, अचानक नाश हमारे ऊपर आने वाला है, क्योंकि प्रभु हमारे विरुद्ध है। आगे मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गट ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले, वे सब बहुत ही हट्टी है। हाँ, मेरे लोग कैसे हैं, बोलता है मैंने तुझे क्यों ठहराया, बोलता है मेरे लोग को तू जांच परख क्यों कैसे है। तो देखा तो क्या है, बहुत ही, थोड़ा नहीं, क्या सुने, कितना हटी है, हटी समझते, जिद्दी, कितना भी बोलो वही करेंगे जो उनको करना है, जिद्दी है, वो अपनी मनमानी करेंगे। इधर लिखा है वो बहुत ही हटी है और वे लुतराई करते फिरते हैं, लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है। उनकी सबकी चाल क्या है, बिगड़ा हुआ चाल है। बोलते मेरे लोग हटीले, बहुत हटीले, और उनका चाल भी कैसा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, सबके सब बिगड़ गए। बोलते आगे वे नीरा तांबा और लोहा ही है। वो बोलता है नीरा तांबा और लोहा ही है, वो उसका कोई अच्छा क्वालिटी नहीं है। बोलता है मेरे लोग अभी नीरा तांबा हो गया है और लोहा जैसा हो गया है, उनकी कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है। बोलता है आगे लिखा है धुकनी जल गई, शीशा आग में जल गया। देखो ये भी एक मटेरियल है। बोलता है दुकनी जल गई और शीशा आग में जल गया। हाँ, डालने वाले ने व्यर्थ ही डाला, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खूटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। हालेलुया। बोलता देखो ये जो उसको डाई के अंदर डालते हैं, है ना, उसको गला कर ये करके, तो उसमें क्या रहता है, कोई भी चीज को प्योर करने के लिए उसमें जो कचरा वो निकालना चाहिए। बोलता ये डालने वाला क्या किया अभी, बोलता उसका डालना ही व्यर्थ हो गया डाई के अंदर, क्योंकि इसमें से जिसको निकालना चाहिए था डाई से, वो जो गंदगी थी वो मटेरियल के अंदर, है ना, वो निकालना चाहिए था, वो निकाला नहीं। इसके लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके डाई के अंदर कोई गंदे व्यक्ति आ जाए, कोई गंदगी वास करे, पहला उसको निकालना बहुत जरूरी। बोलते हैं डालने वाले का डालना ही व्यर्थ हुआ डाई के अंदर, क्यों, वो गंदा चीज को निकाला नहीं, जो गंदे निकालना चाहिए था। देखो क्या लिखा है, दोकनी जल गई, शीशा आग में जल गया, डालने वाले ने व्यर्थ ही डाला, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। बुरे लोग को पहला परमेश्वर बोलता है निकालो,
फिर क्या करो, देखो सोना से भी क्या कचरा निकालना जरूरी है, कोई भी चीज उसमें से कचरा निकाला जाता। अब मैं गोदरेज कंपनी में काम करता था, तिजोरी बनती थी, तो हम लोग को तिजोरी बनाते उसको वेल्डिंग होता था, और वो वेल्डिंग को मशीन से चेक करते थे। चेक करने के बाद अंदर यदि कोई भी कचरा अटक गया है, उसके लिए वापस उसको क्या करते थे मालूम, ग्राइंडर से उसको काटते थे, फिर वापस से वेल्डिंग करते थे पूरा चेकिंग के साथ कि थोड़ा भी कचरा उसमें ना रहे। इतना खतरनाक चेकिंग होता था। मेरे टाइम की बात है जब मैं काम कर रहा था कई साल पहले। तो आज सोचिए, अगर एक संसारिक काम में देखे तो इतनी चेकिंग होती है। हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, ये जो बुरे लोग निकाले नहीं गए, पहला उनको निकालो, नहीं तो डालने वाला जो इसको साचे में डाल रहा है, डाई मतलब साचा, बोलते साचे में डाल रहा है, वो डालने वाले का जो काम है वो क्या हो जाएगा, वह ठहरेगा। अभी आपको समझ आया? माँ की ममता, बाप का प्यार, कि हम किसी को भी साचे में डालते नहीं, किसी को भी सेवा में डालते नहीं, किसी को भी भवन का काम में नहीं नियुक्त करते। वो सामने वाला उसके योग्य होना जरूरी है, बराबर है क्या नहीं? किसको भी उठा के किधर भी नहीं रख सकते। समझ में आया? ये आपका प्यार है, ये आपकी ममता है कि आप बोल देंगे कि इसको ले लो उसको ले लो, आपका बोलना है। लेकिन परमेश्वर का कुछ नियम है या नहीं? प्रभु ने क्या बोला, तुम किसी को भी दे दो मेरा भवन का रास्ता, किसी को भी नियम दे दो, मेरा भवन का स्वरूप किसको भी दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने बोला मेरा जो भवन किसी को दिखाना है, मेरे भवन का रास्ता किसी को दिखाना है, नियम विधि दिखाना है, तो उसको पहला उनके गलत कामों में शर्म लज्जा आनी चाहिए। अगर वो शर्मिंदा वो होता है, उसको शर्मिंदा उसको होता है उसके गलत कामों से, तो वो मेरे योग्य है, क्योंकि उसको उसके गलत काम पे शर्म आ रहा है। लेकिन वो वेश्या बन गया है, उसका माथा ऊपर है और वो खुश है अपने दुनिया के अंदर, तो उसको मेरे काम में थोड़ी ले सकता हूं, मेरे भवन में थोड़ी उसको ला सकता हूं। मेरा नियम उसको देकर कोई फायदा ही नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है ना? माँ की ममता, बाप का प्यार समझ में आ रही है ना? अभी पहला गुस्सा आ रहा था ना एक जमाने में, कहा नहीं लिया, क्या किया हमारा मुन्ना, ऐसा कौन सा पाप किया? आवा पान खाना पड़ेगा इसके लिए, तो तुम्हारे से बात करने के लिए पान खाना पड़ेगा। कुछ बीच में वो ठुकना पड़ता ना, हम क्या कहते रहे। एक एक लोग मां उठ गया, ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया, जाके बेटे को पूछो या बेटी को पूछो, मेरे को मत पूछो। तो मेरे बात पे तो यकीन होगा नहीं ना, मुन्ना तुम्हारा है, मुन्नी तुम्हारी है, और आप थोड़ी चाहिए मुन्नी बदनाम हो या मुन्ना बदनाम हो। नहीं 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 नहीं, मैं जानती हूं अपने बच्चों को, मैंने उसे कोख में रखा। हाँ ये बात से मैंने तो नहीं रखा था। ये सब आतंकवादी कोख से ही निकले, ऐसा कोई डाई में ऐसा मोल्डिंग करके नहीं निकाले थे, सब माँ के कोख से ही आए हुए आतंकवादी लोग हैं। इतना हमारे जवान कश्मीर में मर रहे, ये सब माँ के कोख से आया है। मैंने अपने पेट में उसको 9 महीना रखा है। अच्छा, पूरा 9 महीना रखे के बीच में ही, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा है। अधूरा जन्मा हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पूरा 9 महीना, 9.5 महीना। अच्छा 9.5 महीना, इसका दिमाग ज्यादा चल रहा है इसका। ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है? बोलते डालने वाले का डालना व्यर्थ है, क्योंकि बुरे लोग निकाले नहीं गए, उनका नाम उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। वो खोटी चांदी है क्योंकि यहोवा ने उनको जांचा तो वो खोटा पाया, और खुदा ने उसको क्या कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये खोटा तांबा है। लेकिन मां की ममता कैसे? प्रभु कुछ एडजस्ट मैं न करूंगी प्रभु, तो हो जाएगा एडजस्ट, खोटा तांबा सच्चा तांबा हो जाएगा। मां की ममता, मां होश में हो मां। नहीं, कैसे अपने बच्चों को मरती हुई देख सकते? तो साथ में मरेगी। मैं तो बोलता हूं ना, मेरे घर वाले जहां जिसको दौड़ना है दौड़े, मैं तो पहला अपना जान बचाऊंगा, क्योंकि उनको समझाना मेरा कर्तव्य, उनके लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। जो कर्तव्य वो करूंगा, वो मर रहा करके थोड़ी मैं मरूंगा। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं भी एक इंसान हूं भाई, मैं भी एक बेटा हूं, है क्या नहीं?
मेरी भी जिंदगी है। नहीं, कैसे देख सकती हो? तो तू भी आ जा साथ में, 2 टिकट मंगाता हूं, दोनों जाओ ना नरक में। वैसे भी नरक बड़ा किया गया है। नहीं देख सकती हो बोला ना, तो फिर सीधा अंदर जाओ। मैं देख सकता हूं भाई, मैं तो किसी को स्वर्ग में जाते हुए भी देख सकता हूं, नरक में जाते हुए। जिसको सीधा चलना है वो स्वर्ग में चले, नहीं चलना तो नरक में। मैं सबको देख सकता हूं, मेरे घर वाले भी नरक में जाएगा, मैं देख सकता हूं। अगर मैं नहीं देख सकता बोला तो प्रभु क्या अपना पूरा बदल देगा? वो सॉरी रबर, बच्चे लोग करते हैं ना, बच्चे लोग क्या रबर लेके यूज करते हैं, पेड़ पन्ना घुमाते पूछते रहते। तो आपको क्या लग रहा है, आपको नहीं देखने हो रहा है करके प्रभु पूरा नियम को चेंज कर देगा? अरे माँ को देखने हो रहा, चलो नहीं, प्रभु रोने बैठेगा उधर? माँ की ममता। शाबाश, आगे चलो, टाइम नहीं अपने पास। देखो यहां पर परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर का क्रोध। अब चेतावनी दिया, नहीं सुना, तो परमेश्वर अपना क्रोध अभी लेके आ रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय 12 से 17। यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय 12 से 17 पढ़िए। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित ना हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, तब उनके दंड का समय आएगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बार बार सारे वचन में यही लिखा है, ध्यान से सुनना। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? यहां पर भी लिखा है, परमेश्वर पूछ रहा है वो गलत काम किया तो उनको शर्म आई या नहीं आई? प्रभु पूछ रहा है वो घृणित काम किया, उनको शर्म आई? यहां पर लिखा है नहीं, कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। यहां पर भी वही लिखा है कि वो शर्माना जानते ही नहीं, वो लज्जित होना जानते ही नहीं। तो ऐसा लिखा है, इसके लिए परमेश्वर कहता है इस कारण जब और लोग गिरे, नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे। जब उनका दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बोलता मैं उनको भी गिराऊंगा, मेरे लोग को भी, जैसे बाकी लोग गिरेंगे अपने गलती की वजह से, बोलता मेरे लोग भी गिरेंगे। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं उनके दंड के समय में क्या करूंगा, उनको ठोकर खा के गिरा दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है, बोलता है। और प्रभु जो वादा करता है वो करता है। मैंने इसके लिए मैं आपको पहले ही बोला और मैं बार बार कहता हूं, गिराना और उठाना किसके हाथ में मालूम है? परमेश्वर के हाथ। वो अच्छे इंसान को स्थिर करता है, उठाता है, बनाता है। जो प्रभु के साथ वफादार है उसको खड़ा करता है अपने भवन में, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। लेकिन जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, उसको ललकारते, उसके नाम को अशुद्ध करते हैं, वो निश्चय को गिरा देता है। उसको ठोकर लगवाकर वो खुद ही गिराता है। वो हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं है। हालेलुया। वो गिराता भी वही है, उठाता भी वही है। तो झगड़ा मेरे साथ काहे के लिए? निकालना था। हाँ, अरे आपको कैसे मालूम? निकालना तो लिया ही क्यों? देखो, पहला निकालना नहीं था, प्लान में ऐसा नहीं था कि आदम हवा को बागीचे से बाहर निकालना, ऐसा परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान क्या था? इन लोगों को बड़े सुकून से इधर खाने पीने दो, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बागीचा को देखना है। जानवर भी कुछ हमला नहीं करते, सबसे बात कर सकते, शेर से, गेंडा से, लेपर्ड से, चीता से, सबसे बात कर सकते, एकदम आराम से जिंदगी। बोला सब फल खाओ, आराम से खाओ, वो बीचों बीच एक फल है वो मत खाओ। तो लेडीज लोगों को तो आदत ही रहती है ना। तो सांप भी देखा, बोला अरे बाप रे, आ गए। पति घर में, मैं घूम रही है। बोला एकदम सही, पति तो फंसेगा नहीं, आ जा पत्नी लोग को इंक्वायरी बहुत हुई थी, लेडीज लोग को, क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, हाँ कब हुआ, क्यों हुआ, पूरा इंक्वायरी। शैतान भी खुश, सांप के अंदर घुस के आ गया। तू खा ऐसे, मरेगी नहीं। अरे प्रभु ने बोला मरेगी, नहीं मरेगी, प्रभु ने झूठ बोला। अच्छा ऐसा है क्या? ये तो बहुत देखने में बहुत मन भावना है, खाने में बहुत एकदम चाहने योग्य है, निकाल के खाई डालती हूँ। पति ये मरी और उसको भी मरवा दिया। सब पत्नियों से हाथ जोड़ के विनती है, अपना काम में रहो।
पूरा बागीचा दिया कई किलोमीटर दूर, वो छोड़ के ये फल के इधर जा रही है इंक्वायरी के लिए। अपनी जिंदगी इतनी बड़ी है, अपना परिवार इतना बड़ा है, हाँ उसको देखो ना। नहीं कितना महीना चल रहा है, तेरे को क्या करना है रे? जब वो निकलेगा आएगा तो तुमको देगा ना पेड़ा, खत्म ना। मैं किसी को नहीं पूछता हूं, इतने साल गुजर गए, मैं कभी नहीं पूछता हूं किसी को। एकदम जरूरत पड़ी तो ही मुंह खोलता हूं, नहीं तो पूछता नहीं हूं। फिर एक एक का माँ बाप को खानदानी स्वभाव है, बच्चे भी इंक्वायरी में, पता है मुझे, पता है बोल के सामने से, अच्छा पता है, फिर बोल देती हूं। खानदानी उन लोगों को दिया हुआ विरासत में। बुलडोजर तक ठीक था, जेसीबी। अभी तो वो मालूम है, वो ये बन रहा है ना मेट्रो, उसके लिए खड्डा खोदने वाला बड़ा मशीन आता, पता, वो लाके डुक 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 पूरा खोद के सामने वाला। कितना महीना चल रहा है? हाँ क्या बोले डॉक्टर ने? तेरे को क्या करना है भाई, जिसके पेट में है बच्चा उसको डॉक्टर ने जो बोला वो करेगी ना। अच्छा पति कहाँ गए? अरे छोड़ना, उसका पति है ना। तुम्हारे पति कहाँ है? वो रहेंगे किधर? खुद का पति का छोड़ के दूसरे का पति को कहां पूछ रहे? परमेश्वर गिरा देगा। जो लोग को शर्म नहीं आती है वो गिरेंगे। शर्म आना चाहिए हम लोग को। जब हम दूसरे के काम में हाथ डालते शर्म आना चाहिए। जो हमारा काम नहीं उसकी हम इंक्वायरी करते, शर्म आनी चाहिए। आप बेशर्म हो चुके हैं और प्रभु को बेशर्म लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को नहीं चाहिए बेशर्म लोग। इसका उसका खुदाई करना परमेश्वर को नहीं पसंद है। आगे यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाग पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वो उनके पास से जाता रहेगा। हालेलुया। आपको समझ में आया? देना और लेना दोनों कौन करता है मालूम है? परमेश्वर। याद रखना, जब आप पर भरोसा करता है तब उसके लिए भरोसेमंद निकलना। नहीं है तो परमेश्वर आपका काम लेकर किसी और को दे देगा जो विश्वास योग्य है। यहां पर क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनके दाखलताओं में दाग पाई जाएगी और ना उनके अंजीर में वृक्ष अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। बोलता है मैं उनके दाखलताओं में, बोलता है कोई दाग मिलेगा नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा उनके पत्ते तक क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। ये इंसान की बात हो रही है। बोलता है इन लोग को शर्म नहीं आती है, इस वजह से मैं इन लोग का जो जीवन का झाड़ है उसको, उसमें दाखलता लगेगी नहीं, उसके पत्ते भी सूख जाएंगे। और ऐसा लिखा है, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है, सुना आप लोगों ने? जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वो उनके पास से जाता रहेगा। जो लोग भी सत्य पर है, यानी जो लोग परमेश्वर के काम में, सेवा में हैं, प्रभु ने आपको कोई अधिकार दिया है, स्थान दिया है, उसका सही उपयोग करो। क्या कहा मैंने? सही उपयोग करो। आपका अधिकार, आपका सामर्थ, आपका वरदान, आपका जो पद है उसका सही इस्तेमाल करो। नहीं तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो क्या रहेगा? परमेश्वर आपको 50 चांस नहीं देगा। वो देखेगा सामने वाला विश्वास योग्य है या नहीं। उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? जो दिया है बोलेगा ये नहीं संभाल पाया, अब मैं इसे क्या करूंगा? ले लूंगा। इधर साफ लिखा है जाता रहेगा। तो आपको समझ में आया? निकालना ही था तो समझ में आया? प्रभु बोला जाता रहेगा यदि इसको शर्म नहीं आई तो। आगे हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, अब ये लोग बोलता है आओ हम लोग एक साथ में नाश हो जाते, क्योंकि अभी यहोवा ही हमारे विरुद्ध उठ के हमें नष्ट करने को आ गया है। और वो हमको क्या दे रहा है? अभी विष पिला रहा है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। जब प्रभु ने भारी संकट डाला तब उनके दिमाग में आ गया कि हम प्रभु के विरुद्ध पाप किया, इसलिए वो हमको विष पिला रहा है। वो हमारे विरुद्ध उठ के हमको क्या कर रहा है? वो नाश कर रहा है, क्योंकि हम लोग को लज्जा आती ही। जहां पर शर्म आनी चाहिए वहां पर शर्म आनी ही चाहिए।
जहां पर हंसी आनी चाहिए वहां पर हंसी आनी चाहिए, जहां पर उदासी आनी चाहिए वहां पर उदासी आनी चाहिए। किसी के मैयत में गए अंतिम संस्कार में, उधर उनको हंसी आती है। कैसे मरा? अरे मुंह बंद कर, इधर उदासी का समय। ओह सॉरी सॉरी पाशा, ऐसा ठीक है पाशा? क्या थोड़ा और ऐसा? अच्छा ऐसा ठीक है? नहीं तो दोनों हाथ रखो। हाँ ये ठीक है। उनको वो भी सिखाना पड़ता है कि हम लोग अंतिम संस्कार में आए हैं, तो कहां उदास होना नहीं मालूम। खुशी का समय रहेगा, बर्थडे, बर्थडे शादी चल रहे, शादी ब्याह में गए, बर्थडे चालू है। आओ ना, आओ ना। मैयत में पहले हटो हटो, मुझे चेहरा देखना। अरे इतने साल तेरे साथ में, तभी मरने के बाद क्या देखना है? पूरे भीड़ में घुस के जा रही है। हाँ आखिरी दर्शन हो गए। क्या हुआ? तेरे देखने से उड़ गया? जो जिंदा लोग जब खुशी मना रहे तभी कॉर्नर में, मर गए उधर लोग दुखी मना रहे, पहले आगे घुस रही है। मैं देख के आ गया, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैं देख के आ गया, मैं बहुत गर्दी थी, मैं आगे जाके देखी। समझ में नहीं आ रहे, जिंदा इंसान को देखना नहीं चाहते, मरे हुए के लिए पहले कूद कूद के जा रही है। मुझे लाओ, मेरी जगह पे लाओ। हाँ, बाइबल में लिखा है हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, इसकी वजह से परमेश्वर हमको विष पिला रहा है। परमेश्वर हमको तकलीफ देने शुरू कर दिया, प्रभु हमारे विरुद्ध में हो चुका है। और जब परमेश्वर किसी के विरुद्ध में हो जाता है तो मेरे प्रिय लोगों याद रखना, परमेश्वर अपना काम करने बगैर वो लौटता नहीं है। बाइबल में लिखा है उसके मुंह से एक बार शब्द निकल गए, वो बिना काम करे लौटेगा नहीं। चाहे वो शाप की बात हो, चाहे वो आशीष की बात हो, यदि उसके मुंह से निकल गया वो हो जाएगा। आगे, हम शांति की बाट जोते तो थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते परंतु घबराना ही पड़ा। हालेलुया। इधर लिखा हम शांति की बात जो रहे थे कि हमको शांति मिलेगा, लेकिन हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। हम चंगाई की आशा करते थे परंतु हमें घबराना ही पड़ा। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला था? अच्छा मार्ग ढूंढो प्राचीन काल का, उसमें चलो तो तुम्हें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, बोला था ना परमेश्वर ने चेतावनी में। लेकिन जब चेतावनी को नहीं माना, बोला नहीं मानेंगे, तब परमेश्वर बोलता है अब तुम शांति की बात जो रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? शांति नहीं मिल रहा, अशांति मिल रही। बोलते कुछ कल्याण नहीं। अभी बोलते कि प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे अंदर घाव बहुत है, लेकिन यहां पर लिखा चंगाई की आशा तो डर रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? घबराहट मिल रहा है, डरना पड़ रहा है उनको। क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा? जब प्रभु शांति का रास्ता दिखा रहा था, चंगाई का रास्ता दिखा रहा था, तब बोला मैं नहीं सुनूंगी। परमेश्वर बोलता है इन्हें शर्म आती ही नहीं, इन्हें लज्जा आती ही नहीं। शर्म नहीं आती है तो प्रभु बोलता है मेरा मार्ग भूल जा, मेरा नियम तुझे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुझे शर्म नहीं आती कि तू क्या बोलती है। बोलता है यहां पर क्या लिखा हुआ है? शांति की बात जो रहे थे लेकिन कल्याण कुछ भी नहीं मिला। बोलता है चंगाई की आशा रखते थे लेकिन फिर भी उनको डरना पड़ रहा था, घबराहट महसूस हो रही थी। ये सब क्यों हुआ? परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध उठ गया। बोलते प्रभु विरुद्ध उठा, इसलिए सब उल्टा हो रहा है हमारे जीवन में। आगे, उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है, हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। हालेलुया। यहां पर लिखा है देखो परमेश्वर ऐसी विपत्ति इनके ऊपर लेके आया। बोलता है कैसा? बोलता है घोड़ा लेके आकर बड़ी सेना कैसा आता है, एक बहुत बड़ा फौज कैसा आता है, बोलता वैसा। बोलता है घोड़ों का सब रथ वगैरह आया, घोड़े का आवाज बोलता है एकदम पावरफुल था, शक्तिशाली था। बोलता है वो लोग ने क्या किया? पूरे नगर को, निवासियों को, निवासी समेत पूरा नगर को क्या किया? नष्ट किया। क्यों परमेश्वर ऐसा किया? क्योंकि जब चेतावनी दिया तो ये लोग ने नहीं माना। आगे, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको ढसेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। बोला अगर उनको उनके कामों पर, उनके गलत कामों पे उनको लज्जा नहीं आती है तो परमेश्वर खुद ही क्या करेगा?
ऐसा लिखा है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग को भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा और वे तुमको डसेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर नाग और सांप को भेजेगा, उस पर कोई मंत्र, तुम उससे बचना चाहोगे मंत्र फूंक कर, लेकिन बचेगा नहीं बोलता है, लेकिन वो तुमको क्या करेगा, डसेगा करके लिखा है। ये वाणी है यहोवा का। मैंने बोला ना, अगर परमेश्वर किसी के पीछे भलाई करने जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि परमेश्वर किसी का सत्यानाश करने चाहे तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए प्रभु के लोगों के ऊपर ये सब दंड लागू हो रहा था, क्योंकि वो लोग ने प्रभु की चेतावनी को माना नहीं। उन लोगों को गलत काम के लिए उन लोगों को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। वो क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसी जिंदगी जीते, कैसे बाल बनाते, कैसे कपड़े पहनते। देखो यहाँ पर बहन लोग का रुक रुक के क्या होता है मालूम है, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाऊं तो उन लोग के इधर का बाल नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर मुझे चेतावनी देना पड़ता है, फिर बाल में क्लिप लगती है। उनको हीरोइन बनना ही है। और जैसे मैं कुछ बोलूं, मैं ना पास्टर जी मैं सोच रही थी, प्रभु ने आपके द्वारा बोल दिया। तो इतने सालों से प्रभु किसके द्वारा बोल रहा था? कछुए मेंढक की द्वारा बोल रहा था क्या? 18 साल से तो मैं ही बोल रहा हूं। बचने का रास्ता भी देखो ना। मैं तो सोच रही थी क्या करते, बॉडी लैंग्वेज देखना चाहिए। अरे कपड़ा खराब हो रहा है रे, इतना डांस करने के लोग के लिए। एक्सरसाइज भी हो रहा है, पसीना आ रहा है, कम करना है थोड़ा बॉडी। हाँ, तो लिखा है यहोवा खुद ही क्या करेगा, नाग और सांप को भेजेगा। और जब प्रभु भेजेगा शैतान को, शैतानी ताकतों को, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ही मैं आया हूं, डस के ही जाऊंगा। इसके लिए हमारे सपने में नागो बा पीछे भागो भाग। ए नाग रुकना, टाइम प्लीज। कभी कोई स्वर्गदूत तो इनके पीछे आता नहीं। प्रभु तो छुट्टी में ही गए, इनके लिए गांव गए। प्रभु गांव में गए टहलने के लिए। इनके जीवन में नागोबा इनके पीछे। मैं सच कहता हूं, क्या सपने में नाग, दर्शन में सांप, और हकीकत में अजगर, एनाकोंडा। स्वर्गदूत वगैरह कुछ देखे इतने साल में? नहीं। प्रभु की वाणी कभी सुना है? नहीं। प्रभु भेज रहा है डसने के लिए, इसके लिए डस रहे हो आपको। हाँ, आगे परमेश्वर ने हम पर दया करके अपने क्रोध से बचने के लिए हमें एक उपाय भी दिया है। ये परमेश्वर एक बड़ा अच्छा परमेश्वर है जो बड़ा दयालु है। वो दंड देने के बाद, दंड लागू करने के बाद वो बचने का उपाय भी वो दया करके देता है। बोलता हो सके तो बच जाओ। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। इसके साथ विश्वासघात करना सही है क्या? नहीं। अब वो उपाय भी दे रहा है, जरा उपाय सुनते हैं। बहुत अच्छे से प्यार से बुला रहा है। ये उपाय में वो बहुत प्यार से बुला रहा है, क्योंकि वो दयालु है, प्रेमी है, इसके लिए वो प्यार से बुला रहा है। सपन्या 2 अध्याय 1 से 3। देखो कितना परमेश्वर कितने अच्छे से प्यार से बुला रहे हैं। हाँ, जरा पढ़ना जरा कोई। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। हम लोग को लगता है सम्मानित, ऑनरेबल। बस ये क्या होता है मालूम है? देखो कुछ रहेगा ना, सब पर्सनल आके बोलो। क्या होता है मालूम है? हमारे सम्मान को ठेस पहुंचता है। क्या होता है? मेरा इंसल्ट होता है। तो आदर का लायक है तो पता ना पहला। एक लोग क्या मालूम इंग्लिश का एक आध वर्ड लेके आता, हर्ट हो गया मेरे को। क्या हो गया? वो क्या है अभी? कहां से चुरा के लाए रे? मैं एक आंटी को मिला, पूरा अनपढ़। पहली थिंग ऐसा पाशु पूरा थूक मेरे पर। पहली थिंग, दूसरी थिंग, तीसरी थिंग। उनके बच्चे हंस रहे थे, वो लोग पढ़े लिखे थे तो वो लोग मुझे देख के हंस रहे। अब बच्चों से सीखा हो, क्या सीखा? पहली थिंग, दूसरी थिंग, तीसरी थिंग। उसके अलावा कुछ है क्या? थिंग ही है। एक जगह का एक सेविका मिला, वो भी अनपढ़। और मुझे हर्ट हुआ तो उन्होंने सिखाया, उसका बेटा उसका मतलब क्या है करके, तो हंस रहे थे उनके बच्चे पढ़े लिखे थे। मुझे इतनी हंसी आती है ना। इधर देखो, ये मैं नहीं बुला रहा हूं, आप लोग को मुझ पे बहुत गुस्सा आता है। इधर देखो कितने अच्छे से बुलाया।
हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठा हो। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा बुलाया, निर्लज्ज, क्योंकि उनको शर्म आती नहीं है। बोलता है कितना भी गलत काम करो, कितना भी पाप करो, कितना भी बुराई करो, कितना भी परमेश्वर के नियम का उल्लंघन, कुछ भी करो, लेकिन उनके चेहरे वेश्या जैसे है। बोलता है शर्म नाम की चीज उनके चेहरे पे नहीं है। इसके लिए प्रभु उनको बुलाया, निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठा हो। आगे, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, मैंने दंड की आज्ञा डाल के रखा है। वो आज्ञा पूरा होने से पहले निर्लज्ज आ जाओ, बोलता है इकट्ठा हो जाओ मेरे सामने। आगे, और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। और देखो बोलता है बचाव का दिन भूसी के समान निकल जाएगा। बचाव का दिन है, अभी बचने का चांसेस है, वो भूसी के समान उड़ जाएगा। आगे, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। बोलता है यहोवा का क्रोध का दिन तुम पर आने से पहले तुम क्या हो जाओ, मेरे सामने इकट्ठा हो जाओ। सब निर्लज्ज बेशरम लोग को परमेश्वर बोलता है मेरे सामने क्या करो। मैं भी बोलता हूं बेशर्मो, कुछ भी गलत है तुम लोग उगलो। देखो मेरा एक रूल मैंने रखा है, तुम पाप कबूल करो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन तुम मुझे पकड़ने के लिए रखा, अगर मैंने तुमको पकड़ा तो तुम्हें क्षमा नहीं की। ये मेरा हिसाब है। यहां पर प्रभु बोलता है निर्लज्ज, इससे पहले कि मेरा जो दंड का जो आज्ञा मैंने दिया वो तुम पर लागू हो जाए, मेरा क्रोध तुम पर आ जाए और तुम्हारा बचने का जो समय है वो जो भूसे के समान निकल जाए, उसके पहले ही तुम क्या करो, परमेश्वर बोलता है मेरे सामने इकट्ठा हो जाओ। और क्या करो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। बोलता है पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढो, ढूंढते रहो। परमेश्वर को ढूंढना मतलब उसके नियम की खोज करना। बोलता है उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, मतलब धार्मिकता से ढूंढो है वो, धार्मिकता से ढूंढो यानी भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ। और लिखा है नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आए, दंड तुम पर आए, तुमको शरण मिले, उससे पहले परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दो। आज हम लोग बहुत ढूंढ रहे, किसको कहां से पैसा आ रहा है, कितना महीना लगा है किसको, ठीक है, कौन किधर रहता है, ना कौन किधर मर रहा है, ना कौन जी रहा है, बहुत चीज की पंचायत है। प्रभु बोलता मुझे ढूंढ, मेरे नियमों की खोज कर। लिखा है ना धार्मिकता की खोज कर, प्रभु की राज्य की खोज कर, तो बाकी सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यस परमेश्वर बोलता ढूंढो, इकट्ठा हो जाओ निर्लज्ज लोग, मुझे ढूंढो, संभव है बोलता है कि तुम क्रोध के दिन क्या पाओ, शरण पाओ। अगर आपको बचना है तो प्रभु बोलता है निर्लज्ज तुम है तो सही, इससे पहले कि वो समय निकल जाए बचने का, भूसे के समान, मेरा क्रोध, मेरा जो दिया हुआ आज्ञा है दंड का, वो तुम पर लागू हो जाए, उससे पहले मेरे पास आकर क्या करो, इकट्ठा होकर मुझे ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, धार्मिकता से ढूंढो। बोलता है संभव है जब मेरा क्रोध आए तब तुमको शरण मिल जाए, तुम बच जाए। प्रभु को ढूंढो, बाइबल पढ़ो, इसका उसका खोज मत करो, कौन किसका क्या चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, छोड़ो, बाइबल पढ़ो, ढूंढो, प्रभु को ढूंढो। प्रभु किधर है, आपके जीवन से दूर है, नजदीक है, आपके जीवन में है या नहीं, क्यों अभी तक आपको वरदान, पवित्र आत्मा का दान समझ नहीं मिला, क्यों अभी तक आपकी अच्छी गवाही नहीं हुई, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे आत्मिक में, क्यों आपकी गवाही बार बार खराब हो रही है, क्यों लोगों की उंगली आपके ऊपर उठ रहे हैं। आप परमेश्वर को ढूंढो, सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, आप बेहतर और अच्छे गवाह बनोगे। आपको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और वे भी परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। हालेलुया। सीधा और सरल रास्ता यही है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं निर्लज्ज लोगों मेरे पास इकट्ठा हो जाओ, यहां वहां मत जाओ और मुझे ढूंढो, धार्मिकता से, नम्रता से ढूंढो, मैं मिलूंगा और तुमको भी क्या मिल जाएगी, मेरे क्रोध के दिन शरण मिलेगी। हालेलुया। यह है प्रभु ने दिया हुआ उपाय। ओके, नेक्स्ट, हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। आखिरी बात बता के खत्म कर रहा हूं। आपको मालूम पड़ा ना कैसे अपने आप को बचाना है। प्रभु ने उपाय क्या दिया है, क्या दिया है वैसे बोलो। हाँ, परमेश्वर को ढूंढो, है ना। हाँ, प्रभु को ढूंढते रहो, वो आपके जीवन में है या नहीं, काम कर रहा है नहीं, वो नाराज है, खुश है, सब ढूंढते रहो। ओके, आखिरी बात, हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या इच्छा है जरा पता तो लगाए, जरा बताना क्या है वचन। हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। हाँ, इफिसियों 5वां अध्याय 1 से 13 तक पढ़ेंगे। पढ़िए, इफिसियों 5वां अध्याय 1 से 13।
इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए प्रियो बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर के प्रिय बच्चों के समान क्या करो? अपनी जिंदगी से परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो, कि आपको देखकर परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। एक अच्छे बच्चों का क्वालिटी है प्रभु का कि वो क्या करेगा? हमेशा प्रभु का गुण लोगों को दिखाता रहेगा अपने जीवन के द्वारा, जिसमें परमेश्वर की महिमा होगी। आगे लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो मतलब प्रभु के प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्यार किया, तुम भी मसीह से प्यार करके प्रेम में चलो। और लिखा है, हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया। बोलता है आज यीशु मसीह भी प्रेम में चला और अपने आप को क्या किया? उसने हमारे आप के लिए वो कुर्बानी दे दिया, बलिदान होकर। आगे ऐसा लिखा है, बहुत अच्छी बात आगे लिखी हुई है, सुनना। जैसे पवित्र लोगों का योग्य है, वैसे ही तुम भी व्यभिचार और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। परमेश्वर की इच्छा क्या मालूम है? हम लोग उसका अनुकरण करें, हम परमेश्वर के प्रेम में चले। नंबर 3 बोलता है, जैसे पवित्र लोग का योग्य है, वैसे ही तुम क्या करो? व्यभिचार, अशुद्धता और लोभ की क्या मत करो? चर्चा तक मत करो। किसका किसके साथ लफड़े चालू है, ना क्या चालू है, ना कैसा चालू है, ना क्या हो रहा है, ना क्या गंदी बात बोलता है। और लोभ, लालच का, ठीक है, अशुद्ध, कोई भी अशुद्ध बात हो, लालच हो, व्यभिचार हो, किसी भी बेकार का जब बात होती है, गलत बातें होती है, वहां पर हम लोग अपने मुंह से वो चीज का क्या नहीं करना? चर्चा तक नहीं करना। हालेलुया। आगे, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? बोलता है निर्लज्जता, बोलता है निर्लज्जता, मूर्खता की बातचीत की और न टट्टा की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। कई बार हम लोग जब बातें करते हैं तो गंदे गंदे बात करते हैं। संसारिक लोग भी गंदे बात करते हैं, पुरुष स्त्री आपस में, कभी कभी पुरुष भी, स्त्री भी, ये लोग चैटिंग करते हैं, बहुत सारे गंदे बात करते हैं, आपस में बातें करते हैं तो भी गंदे बात करते हैं। इधर लिखा है ऐसा कोई भी निर्लज्जता का बात नहीं होनी चाहिए, मूर्खता की बातचीत नहीं होनी चाहिए और ना टट्टा की, क्योंकि ये सब बातें मसीह लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को शोभा नहीं देता। आगे लिखा है, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आप प्रभु को धन्यवाद देते हो हर बातों। फालतू बातें मुंह से भी मत करो, अपने हाथों से भी चैटिंग मत करो। आगे, एक मिनट, इधर आ गया ना निर्लज्जता की बात, लोभ की भी बात है, व्यभिचार की भी बात है। ये सब बातें हमारे मुंह से चर्चा में नहीं आना चाहिए। आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी भी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, जो भी अशुद्धता में जीवन जीता है, व्यभिचार में जीवन जीता है, या लोभी है, लालची है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है, वो मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो क्या है? व्यभिचार के अंदर है, अशुद्धता में है, वो गंदे बातों के अंदर है, उसको शर्म नहीं आती, इसलिए वो प्रभु के साथ नहीं रहेगा, प्रभु के साथ मिरास नहीं होगा। आगे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखो, कोई भी तुमको व्यर्थ बातों से क्या करेगा? धोखा देगा। देखो, धोखा देने वाला कोई एक चर्च में जाने वाला व्यक्ति होगा, विश्वासी होगा, अविश्वासी होगा, कोई भी होगा। इसलिए इधर लिखा, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध किस पर भड़का? आज्ञा नहीं मानने वाले पर। आप ये नहीं बोल सकते कि उसने मुझे बहकाया, उसने मुझे बहकाया, है ना। आदम को पूछा क्यों फल खाया, तो उसने क्या बोला? हवा ने मुझे खिलाया। हवा को पूछा तो क्या बोला? सर्प ने। परमेश्वर छोड़ दिया आदम को? हवा को छोड़ा? नहीं। तीनों को क्या किया? आदम, हवा और सर्प, तीनों को परमेश्वर ने क्या दिया? दंड दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसके वजह से मैंने आज्ञा तोड़ा। इधर आज्ञा नहीं मानेगा तो लिखा है उसका क्रोध आज्ञा नहीं मानने वाले पर भड़कता है। आगे, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इसके लिए तुम जो तुमको धोखा देते, गलत काम में, अशुद्ध बात में लेके जाते, अशुद्ध चीजों के अंदर लेके जाते, तुम, वो बोलता है, उनका सहभागी ना हो। कभी कभी एक एक लोग का ऐसा होता है कि मैं पूछता हूं कि भाई
सामने वाले ने गलत चीज शुरू किया तो तुमने उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? नहीं, बस जस्ट मैं उसको समझा रहा था। तुझे समझाने के लिए किसने बोला? मैं क्यों इधर? तो मैं इधर क्यों खड़ा हूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मेरा काम आप मत लो? किसी बहन को समझाना, किसी भाई को समझाना, तुम पहले अपने आप को समझाओ और पहले तुम सुधरो। तुमको मैंने काम किसी को नहीं दिया। जस्ट प्रोसेस जी, जस्ट मैं सिर्फ मतलब मैं विरोधी कर रहा था, विरोधी कर रही थी, मैं समझा रही थी, मैं समझा रहा था। तुम्हारा काम नहीं है समझाना। समझाने सुधारने के लिए मैं बैठा है इधर। मेरे पास आओ, अगर रहना इस कलीसिया में तो मेरे पास सीधा आ जाना, मुझे मत सिखाना। ताली ऐसा बजता है क्या? हल्का आवाज आ रहा है, जोर से तो नहीं आएगा ना? ताली के लिए दोनों हाथ लगती है, लेकिन हाँ, आपको बजाने के लिए एक हाथ काफी है। जस्ट मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, मैं वो कर रहा था। ये जस्ट मैं तुझे बाहर कर दूंगा, ज्यादा सोचूंगा भी नहीं, ये सब जस्ट हो जाएगा। हाँ, आगे उसका सहभागी नहीं होना जो तुमको बहकाते हैं, बरमाते, कभी सहभागी नहीं होना। हवा बहक गई, आदम मरने गया, ठीक है, कौन बहक रहा है वो जाने दो, हम लोग बहकना नहीं चाहिए, उसका सहभागी नहीं होने का कोई गलत काम का। आगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहला तुम अंधेरा में थे, तुम अंधकार थे, लेकिन अभी ज्योति में आ गए। अब तुम ज्योति के संतान के जैसा क्या करो भाई? तुम परमेश्वर, ज्योति के संतान मतलब यीशु के संतान हो गए हैं। पहले तुम अंधेरे में थे, किधर भी खड्डे में गिरते थे, गलत काम है, लेकिन अभी तुम उजाले में हो, तो आपको उजाले जरा तुम्हारा परमेश्वर जैसा है वैसे ही चाल तुमको चलना पड़ेगा। प्रभु में आकर आप निर्लज्ज के जैसा काम करेगा वो नहीं चलने वाला है। आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। बोलता है यहाँ पर ज्योति का फल क्या है? भलाई है ना, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। बोलते सत्य पर खड़े रहो, धार्मिकता के काम करो और सब भलाई का काम करो। यह है ज्योति में चलना। जितने लोग ज्योति में चलते हैं उसका फल यह आता है कि वो धार्मिकता में बना रहता है, भलाई में और सत्य परमेश्वर का जो वचन है उसमें बना रहता है, प्रभु में बना रहता है। आगे, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि किसको क्या भाता है? आपको क्या भाता है, मेरे को क्या भाता है, किसको क्या भाता है वो नहीं परखना। बहुत लोगों को बहुत कुछ भाता रहेगा। हमें किसको खुश करने को बुलाया परमेश्वर ने? परमेश्वर को। उसको क्या भाता है वो परखो। आगे, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो। हाँ, जितने गलत काम होता है, निर्लज्ज के काम होता है, अंधकार की काम, अशुद्धता की काम होती है, बातें होती है, उसमें सहभागी तो मत होना बोलता है, लेकिन उसमें क्या दो? उसमें उलाना दो। सामने वाले को डांटो। कोई गलत कर रहा है, हम लोग भी उसमें घुसने का नहीं, सामने वाले को डांटने का, खत्म करने का, उधर का उधर ही। आगे लिखा है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनके गुप्त कामों की चर्चा कौन सी बात है? लेकिन उन्हें लज्जा नहीं आती है ना। उनके गुप्त काम, जितने उनके गुप्त में काम होते हैं वो सब कौन सी बात है? एक लज्जा की बात है। लेकिन परमेश्वर बोलता है उनको लज्जित होना वे जानते ही नहीं। लेकिन इनके गुप्त काम जितने भी बाहर आते हैं वो सब लज्जा की बात रहती है। आगे, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। इसके लिए जितने लोगों को डांटा जाता है, फटकारा जाता है, वह सब ज्योति में प्रकट होते हैं। इसके लिए प्रभु की इच्छा यह है कि हम गलत कामों में, गलत चीजों में, लज्जा के कामों में, गुप्त लज्जा के कामों में हम लोग सहभागी ना हो, हम उसका सहयोगी ना हो, लेकिन उस पर उल्हा दे, यह प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। हम उसको डांटे, उसको रोके, दृढ़ता से रोके, उसके पर कार्रवाई करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा समझ में आया? हमें उसका अनुकरण करना है, उसकी इच्छा क्या है वो जानना है। हम लोग को गलत काम का बोलता सहभागी नहीं होना है, ठीक है। किसी की भी व्यर्थ बातों के अंदर वो लोग जो हमको खींचते हैं उसमें हम लोग को नहीं जाना, यह प्रभु की इच्छा है। बोलता जो निष्फल है उसमें बोलता हम लोग को नहीं जाना, लेकिन जितने गलत काम होता है उसको बोलता डांटो, क्योंकि जिसको डांटा जाएगा, जो डांट स्वीकार करेगा वो क्या हो जाएगा? ज्योति में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जो सबको प्रकट करता है वो खुद क्या है? एक ज्योति है। हमारा परमेश्वर उजाला है। इसके लिए देखो, आज देखो जितने लोगों को डांट फटकार मिलते हैं सब उजाले में आते रहते, अगर उन लोगों ने स्वीकार किया डांट फटकार को।
अगर किसी ने होशियारी दिखा दिया प्रभु को, वो पूरा प्रभु अंधकार में उसको डाल देगा। लिखा है ना, पूरा का पूरा मैं ढकेल दूंगा, ठोकर रखूंगा, उनको गिरा डालूंगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज लिखा है तुम्हारे गुप्त काम की चर्चा भी लज्जा की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपनी गलती पर, अपने पाप पर, अपने अपराध पर अपने माथा को वेश्या के जैसा कर कर बिंदास खड़ा ना रहे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, यदि वे अपने सारे गलत कामों से लज्जित होते हैं तो उनको मेरा भवन का स्वरूप दिखाना, उनको मेरे भवन के अंदर आने जाने का मार्ग दिखाना, उनको मेरे नियम विधि देना। कब? जब उनको गलत कामों में लज्जा आए, जब उनको गलत कामों में लज्जा आए, जब उनको उनके गलत कामों से शर्म आएगी, तो ही मेरा भवन का रास्ता उनको दिखाना, तो ही मेरा नियम विधि देना, नहीं तो उनको देना मत। परमेश्वर की इच्छा है हम कभी ऐसे लोग को सहयोग ना करें, उसमें जाए नहीं, क्योंकि यह सब लज्जा की बात है। इसके लिए जितने लोग देखो, आज परमेश्वर ने बोला, हे बेशर्मो, निर्लज्ज लोगो, सबके सब इकट्ठा होकर मुझे ढूंढना शुरू करो, ताकि क्रोध के दिन तुम क्या हो जाए, शरण पाए। आज देखो कितने लोगों को दूसरे का पंचायत पड़ा है, दूसरे का न्याय करने का पड़ा है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का पड़ा है, दूसरे का खोदने को पड़ा है, सब दूसरे का लेकर बैठा। लेकिन खुद की जिंदगी इतने लज्जा से भरी हुई है, शर्मिंदगी से भरी हुई, इतनी गंदगी से भरी हुई, लेकिन फिर भी तुमको शर्म आता नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख कैसा बना के रखा है मालूम है? वेश्या के समान बना के, माता चमका के खड़ा है। तुम बोलता है उसको शर्म आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने पक्का वेश्या अपने आप को बना लिया। अभी मैं आपको यह पूछता हूं, आप क्या चाहते हो? वेश्या के जैसे निर्लज्ज होके घूमना है? घूमना? अरे कोई तो कुछ बोलो। हाँ, वो सब सुनेंगे भी ना। हाँ, क्या करना है आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा प्रभु ने मेरा जो बोला ना, जाता रहेगा, बहुत कुछ मुझसे ले लिया प्रभु ने, ठीक है, प्रभु ने मुझ पे बहुत विपत्ति डाली है, बहुत सारा ये कर रहा है, तो अब तो मुझे क्या करना चाहिए? लज्जा आना सीखना चाहिए, है ना, शर्माना सीखना चाहिए। मैंने गलत काम किया, मैं वेश्या के जैसा ऐसा माथा ऊपर करके नहीं घूमना चाहिए, मुझे वेश्यापन से बाहर निकलना चाहिए, तो प्रभु मुझे ग्रहण करेगा, दया करेगा। बराबर है, करे? हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे प्रिय लोगों, तो आज जहां पर आपको शर्म नहीं आ रही थी आज तक, आज से क्या करो मालूम है? परमेश्वर देखो बोलता है, मेरा भवन का रास्ता, मेरा नियम विधि मैं तभी दिखाऊंगा जब सामने वालों को उनके सारे गलत कामों में क्या आएगी? लज्जा। शर्म आएगी तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, शर्म नहीं आ रही है तो मैं उनको अपना रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उल्टा बोलता मैं ठोकर रखकर उनको गिरा दूंगा। हालेलुया। आज तक हो सकता है आप लज्जित होना नहीं जानते थे, लेकिन आज से क्या करना मालूम है? लज्जित होना जानो। आपको आपके बातों पर, आपके क्रिया पर, अपने कपड़ों पर, अपने बालों पर, अपने जो भी व्यवहार आप गलत करते हो, अपना गलत सोच, अपने गलत विचार, जो कुछ भी गलत करते हो, वहां पर आपको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं आएगी प्रभु आपको गिराएगा, लेकिन आज अगर यदि शर्म आता है, प्रभु बोलता मैं दया करूंगा, मैं उठाऊंगा, वो शरण पाएंगे, वो बचेंगे। परमेश्वर बचाने को भी तैयार है, लेकिन बोलता है उसको शर्म आएगा तो ही मैं अपना विधि नियम, अपना भवन का स्वरूप उनको दिखा सकता हूं, मार्ग दिखा सकता हूं, नहीं है तो मैं उनको क्यों दिखाऊं? वो वहां भी आकर क्या करेंगे? मेरे भवन को भी, मेरे नाम को भी अशुद्ध कर डालेंगे। हालेलुया। आज मैंने अपने 18 साल की सेवा में कितने बेशर्मों को देखा, सालों साल प्रचार को सुनते हो लोग, प्रचार वो लोग वचन को भी अच्छा जानते, लेकिन उनको कभी शर्म नहीं आती, लेट आने में शर्म नहीं आती उनको, वो लोग आराधना नहीं करते तो भी शर्म नहीं आती, सेवा नहीं करते तो भी शर्म नहीं आती, व्यभिचार में जाते तो भी शर्म नहीं आती, व्यभिचार करने वालों को सहयोग सपोर्ट करते तो भी शर्म नहीं आती। बस उनको गुस्सा आता है जब उनकी बहनों के साथ कुछ हो गया तो मेरे आंख पे डायरेक्ट। ये अच्छा है कि मैं पहले जैसा नहीं है, तो आप आंख पे आते तो मैं एकदम शांति से आपको समझा के आंख से नीचे उतार देता हूं, बंदर नीचे उतरो, बंदरों जैसी हरकत मत करो, मैं प्यार से बोलता हूं। दूसरों के बहनों का हो रहा तो बेशर्म लोग साथ देते हैं, लेकिन आज से ना अपने सब गलती जो सालों से, जो 15 साल वाले, जो 16 साल वाले, 10 साल वाले, 5 साल वाले, सब लोग शर्म करो। जितने गलत काम किया, गलत काम किया, उससे क्या क्या आपने खो दिया, सब बातों को याद करो और आज क्या करो? शर्म करो। बेशर्मो प्रभु ने बोला, बेशर्म मैं नहीं बोला, निर्लज्ज बोलते शर्म करो, इकट्ठा हो जाओ, मुझे ढूंढो धार्मिकता और नम्रता से, तब तुम क्या होंगे? शरण पाएंगे। इतने गंदगी करने के बाद भी शर्म कुछ नहीं है, वेश्या के जैसे माथा ऊपर करके चल रहा है। शर्म करो तो बचोगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।